इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी, अरा सागर जी, शैल सागर जी, निकलंज सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, टीन सेट टीटी नगर के जैन मंदिर के भव्य परिसर में विराजमान सभी सुश्रावकों, पारस चैनल एवं जमाई दल के माध्यम से सुदूरवर्ती अपने घर में विराजमान सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबका इस प्रांगण से टीटी नगर जैन समाज की ओर से वंदन अभिनंदन करता हुआ आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रस्तोता एवं संप्रदाय श्रमण मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। मैं आपको गुरुदेव के समक्ष उपस्थित करके आपकी शंकाओं को प्रस्तुत कराऊं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हमें पंच राजों का गुरुदेव के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें उनकी आशीष छांव मिले। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री। आज इस कार्यक्रम में लॉस एंजलिस अमेरिका से अंकुर जी बजात्या अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके श्रीमान सुभाष जकेरिया साहब ट्रस्टी गुणायतन, डॉक्टर सुभाष जकेरिया साहब एवं श्रीमान अमरजी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल ये आए और हमारे दंपति अजय जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन वे भी आए और उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। ताली आपकी लगातार बजती रहे। ये दंपति लॉस एंजल्स से आपके बीच में है, टीटी नगर में है, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे महामानव के लिए हमें अपनी तालियां प्रदान करनी ही है। लगातार तालियां बजती रहे, आपकी कलतोनी होती रहे, इनका सम्मान करें। पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर श्री अशोक जी जैन, रोमिल जैन, बोहरा, भोपाल। तैयार हैं श्री अखिलेश जी जैन, उपायुक्त सहकारिता। महाराज श्री नमोस्तु। नाम बोल दीजिएगा। मेरा नाम अखिलेश जैन। हाँ। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसको सम्यक अवस्था और मिथ्यात अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में क्या अनुभव अंतर पता चलता है, वो आप बता। अंधेरे और उजाले का जो अंतर है ना, वो उसका पता चलता है जी। अंधेरे और उजाले का जो अंतर है ना, वो अंतर उनको पता चलता है। उनको समझ में आता है कि अभी मैं कितने अंधेरे में था, अब उजाले में आ गया। उसकी दशा ऐसी होती है जैसे कहीं गुप्त अंधेरा हो और ऐसा अंधेरा कि हाथ पर हाथ न दिखता हो और वहां अचानक दिया जले और लगे, अरे इसमें तो रत्नों के खजाना पड़े हैं, वो खुशी और चलिए। अतुल्य दुबे उपस्थित हो अनन्य भक्त सतना से और तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी जैन, संतोष जी जैन, ब्रह्मचारी अविनाश जी के
ग्रस्त जीवन के भैया बहन जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपको आचार्य श्री के दर्शन 15 साल 15 दिन 5 माह 15 दिन 5 का योग है। सतना से भी 15 साल आपको हो गए। जन जन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रश्न ये है कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और सकारात्मक टर्निंग पॉइंट कब, क्यों और कैसे आता है? व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट कब, क्यों और कैसे आता है? देखिए, आप तो गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने का अनुभव है। टर्न कब लेते हैं? मोड़ आता है तब टर्न लेते हैं, या दो स्थिति में टर्न होता है। या तो हमें आगे रास्ता न मिले, और दूसरा यदि हमारा लक्ष्य दूसरा हो। इन दो स्थितियों में ही टर्न होता है ना, तीसरा तो कोई कारण नहीं। आगे रास्ता ना हो, टर्न लेना पड़ता है, या हमारा लक्ष्य दूसरा हो तो टर्न लेना पड़ता है। बस इन्हीं स्थितियों में मनुष्य के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, जब उसे समझ में आ जाए जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो आगे रास्ता नहीं है, टर्न हो जाता है। या वो खुद किसी से इंस्पायर्ड होकर के सोचता है कि ये रास्ता ठीक नहीं, मुझे मुड़ना चाहिए, अपना सही लक्ष्य बना लेता है, तो टर्निंग पॉइंट आ जाता है। बहुत बढ़िया। जब तक अपना लक्ष्य हम सुनिश्चित नहीं करते, तब तक मनुष्य के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता। इसलिए अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए, हम किस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। उपस्थित हैं श्रीमती सुषमा जी जैन, संतोष जी जैन, और तैयार रहे श्री सुभाष जी जैन, पूनम जी जैन, सीईओ गुणायतन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन। मंच पर विराजमान बाल्यती राज्यों को मेरा व मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से आपके प्रवचन में सुना था कि हमें जीवन में 4 काम अवश्य करना चाहिए। प्रथम तो सम्मेद शिखर जी की वंदना, दूसरा प्रतिमा विराजमान करवाना, जो कि मैं 2 विराजमान करवा चुकी हूँ, 3 की दान राशि जमा है, और श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना और भगवान के माता पिता बनना। तो मैं ये 4 कार्य पूर्ण कर चुकी हूँ। महाराज जी, अब आप कोई ऐसा आगे कार्य बताइए जिससे कि मैं अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर आगे बढ़ सकूं। ये 4 कार्य गृहस्थों के हैं, सो कर लिए। अब महाव्रती बनो, आगे का कार्य है बचा। लाइन पे चल रहे हैं महाराज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलिए नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी जैन। भाग्यशाली हैं कि आपने अपने 4 मनोरथ पूरे किए। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी, सीईओ गुणायतन दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमती सपना जी, अनुमेहा जैन, सतना से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सशस्त्र नमन। महर्षि, आपके आशीर्वाद से गुणायतन परिसर में जन प्रभु जिनालय में 3 अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। 2 अति प्राचीन है और 1 अति मनोयोग्य प्रतिमाएं। हम लोग नित्य अभिषेक और शांति धारा बड़े मनोभाव से करते हैं, और आपके आशीर्वाद से वहाँ इतनी शांति धारा इतनी प्रभावी हो रही है कि बाकी जगह के लोग भी जो ठहरे हुए हैं वो भी वहाँ शांति धारा करने आते हैं, और दूर से हमारे जितने सदस्य हैं वो भी अपने दूरस्थ भाव व्यक्ता के रूप में अपना नाम लिखवाकर और शांति धारा कराने में बहुत आगे आ रहे हैं। ये नित्य प्रति की क्रिया है। तो इसी संदर्भ में हमारे डॉक्टर SK जैन है, हमारी ट्रस्टी दिल्ली से, उन्होंने आज मुझसे पूछा कि मैं गुरुदेव के चरणों में ये प्रश्न रखूं कि ये शांति धारा जो वहाँ हो रही है उसका क्या प्रभाव है, और ये शांति धारा का एक्चुअल में क्या प्रभाव होता है, और शांति धारा का कितना महत्व है जीवन में? देखिए, शांति धारा को लेकर लोगों के मन में प्रायः सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। यद्यपि अनेक बार मैंने यहाँ पर उसकी चर्चा की है, फिर भी आज फिर से आपने सवाल उठाया है, तो मैं कहूँगा शांति धारा है क्या? शांति धारा एक अभिषेक है जो जगत शांति की कामना से किया जाने वाला अभिषेक है। शांति धारा का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें आदि पुराण में देखने को मिलता है। आदि पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए तो उसका चित्त उद्विग्न हो गया, और अपने चित्त की शांति के लिए उसने महाभिषेक किया, जिन पूजा की और पात्र दान दिया। तो ये चित्त की उद्विग्नता की शांति के लिए किया जाने वाला महाअभिषेक शांति धारा ही है।
इसी प्रकार इंद्र ने भगवान के अभिषेक के उपरांत शांति के लिए अभिषेक ही किया। ये दो प्रसंग ऐसे आते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शांति के लिए अभिषेक करने की परिपाटी यानी शांति धारा अति प्राचीन काल से चली आ रही। इसी तरह माघनंदीकृत अभिषेक पाठ में कुछ विशिष्ट मंत्र हैं और उन मंत्रों की बात करते इति बृहत शांति मंत्रेणा अभिषेकम कुरुमः या करोमि। मैं इस बृहत शांति मंत्र के माध्यम से भगवान का अभिषेक करता हूँ। ये उल्लेख वहाँ भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये शांति धारा का उल्लेख है, अन्य ग्रंथांतरों में भी उल्लेख है। कई लोगों का पहले शांति धारा को लेकर अलग विश्वास था। लोग शांति धारा नहीं करते थे या करते हैं तो यंत्र पर करते हैं, भगवान पर नहीं करते। लेकिन यदि लोक मंगल की भावना से रिद्धि मंत्रों के साथ भगवान का अभिषेक किया जाए तो ये पूरी तरह से बहु उपयोगी आगम सम्मत अनुष्ठान है, इसलिए करना चाहिए। वर्तमान में मुनियों द्वारा शांति धारा का प्रवर्तन होने से लोगों का रुझान बढ़ा है और ये एक सबकी शांति का कारण बनते हैं। इसमें व्यक्ति के साथ दान और पूजा दोनों जुड़ जाता है। लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और ऐसे अनेक अनुभव हैं जिसमें शांति धारा से मरणासन व्यक्ति भी ठीक हुआ है। हालांकि मैं इसे प्रचारित करना नहीं चाहता और दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो आपको अजर अमर बना दे, लेकिन फिर भी किसी के जीवन में कोई अशुभ अमंगल है, अनिष्ट है, तो उसके निवारण का शुभ अनुष्ठान से अतिरिक्त आपके पास कोई माध्यम नहीं। इस भाव से ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए। शांति धारा उसका एक अंग है, तो अवसर के अनुसार आप कीजिए, बहुत लाभ मिलता है। अगर भगवान के मस्तक पर आपने शांति धारा की, उसका गंधोदक आपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में छिड़क दिया तो वहाँ की सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती। वो इतना पवित्र होता है, ये प्रयोग सिद्ध चीज़ है। बस जब कभी भी गंधोदक का छिड़काव करना तो ऐसे स्थान पर करना जहाँ आपके पाँव न पड़े और एक बूंद भी धरती पर न गिरे, दीवार आदि पर करें। तो इस तरीके से शांति धारा करने में कोई हानि नहीं है। जो लोग भी शांति धारा करते हैं अपना मनोभाव बनाए रहे और आगे भी करते रहे। उपस्थित हो अनुग्रह जैन श्रीमती सपना जी के साथ सतना से और तैयार हैं श्रीमान डॉक्टर महेश जी जैन बारी, सचिव टीटी नगर जैन मंदिर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनुमेहा जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हर 10 साल में जनगणना होती है। आंकड़ों के मुताबिक आबादी बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा जीव मनुष्य बन रहे हैं। जब ये पंचम काल है और पाप बढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? मनुष्य गति कैसे मिल रही है? मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्यता घट रही। मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। इसलिए मनुष्यता को पाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। उपस्थित हैं डॉक्टर महेश जैन बारी, सचिव टीटी नगर भोपाल और तैयार हैं श्रीमती अर्चना अजय राज जैन शिवाजी नगर भोपाल। अर्चना जी, अजय राज जी तैयार रहेंगे। पंचमुनि महाराजों के चरणों में समस्त टीटी नगर जैन समाज एवं मंदिर समिति की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि शुभ अशुभ, सुख दुख ये कर्मों के उदय से आता है। कर्मों को प्रधानता दी गई है कि जो भी सुख दुख आते हैं, अच्छा बुरा होता है, ये सब कर्मों के उदय से है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र और काल का प्रभाव पड़ता है। तो कर्मों के साथ द्रव्य क्षेत्र काल कहां तक सहभागिता निभाता है? देखिए, कर्म अपना फल देता है, लेकिन जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल देने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। हमें ये जानना चाहिए, जैन कर्म सिद्धांत न तो स्वच्छंदतावादी है और न ही पूरी तरह से परतंत्रता की बात करता है। जैन कर्म सिद्धांत जीव को कर्म से बद्ध भी मानता है और जीव को इतनी अनुकूलता भी देता है कि वह अपनी कर्म की सत्ता को उखाड़ फेंके, और उसकी एक संधि बता दी।
जैसे दो पहलवान जब लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ते समय घात प्रतिघात चलता है, और ये कहा जाता है कि मनवा पर चोट करो ताकि सामने वाला सरेंडर हो जाए। तो हमें एक मर्म बताया गया है, वो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अगर वो कर्म के अनुकूल होंगे तो कर्म भारी पड़ जाएगा, आत्मा कमजोर। और यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा के अनुकूल होंगे तो कर्म कमजोर पड़ जाएगा, आत्मा भारी। समझ गए? तो जब भी कर्म से लड़ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदलने की कोशिश करो। द्रव्य क्षेत्र और काल ये तीनों पर आश्रित है, भाव हमारा स्वाश्रित है। इसे भी बदल दे तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। इसलिए ऐसा परिवर्तन घटित करके हम अपने अंदर परिवर्तन घटित कर सकते हैं, और इनका असर नहीं पड़ता ऐसी बात नहीं है। अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हो, अब पीछे बैठे हुए कोई व्यक्ति कह दे कि इसको इतनी भी अकल नहीं है, कुछ भी सवाल कर लेता है, क्या प्रतिक्रिया करोगे? बोलो। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं बोलोगे ना, बिल्कुल नहीं बोलोगे। और इसके बाद यही बात वो आदमी बाहर मिल के बोले तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, बहुत समता मूर्ति बन गए हैं है ना? क्या अंतर हुआ? यहाँ आपके मन में क्रोध आएगा तो भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो महाराज है, दूसरा सामने कैमरा है। लेकिन बाहर गए तो अपने पे आओगे कि नहीं? समझ गए? ये अंतर क्या हुआ? व्यक्ति वही है, कर्म वही है, पर उसका प्रकोप अलग अलग है। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव। श्रीमती अर्चना जी अजय राजी जैन से में उपस्थित हों, तैयार हैं। श्री अमर माया जी जैन। नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं निंदा की आग जिसे जला नहीं सकती, प्रशंसा की ठंडक उसे छार छार कर देती है। मेरी शंका यह है कि निंदा सुन करके तो कभी कभी मन में ऐसा विचार भी आता है कि शायद मेरे ही किसी पूर्व कर्म का उदय होगा, लेकिन प्रशंसा सुनकर अभिमान न आए, इसके लिए क्या करें? मार्गदर्शन। निंदा की आग तो फिर भी न जलाए, लेकिन प्रशंसा की ठंडक छार छार कर देती है। निंदा सुनकर हम अपना आत्मालोचन कर भी लेते हैं, लेकिन प्रशंसा सुनकर अभिमान न आए, इसके लिए क्या करें? दो उपाय करें। सदैव अपने आप को अपूर्ण मानो। पहली बात क्या मानो? अपूर्ण। पूर्ण कभी मत मानो। नहीं, मुझे तो अभी और चलना, अभी और चलना, अभी और चलना, अभी और चलना। और दूसरी बात, अपने लक्ष्य को सामने रखो। बीच में अटका तो भटका, मुझे जहां जाना है वहां चलना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें अगर हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होंगी तो प्रशंसा हमें प्रभावित नहीं कर पाए। आइए श्रीमान अमर जी माया जी जैन और तैयार हैं छाया जी जैन, टीटी नगर भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न, समय जिसका साथ देता है वह बड़ों को मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर समय के मापदंड को हम कैसे समझें व कैसे सावधान रहें? शंका का समाधान करें गुरुदेव। हाँ, ये कविता बहुत दिन से घूमी है, व्हाट्सएप में घूमी हुई कविता। बहुत पहले भी ये सवाल मेरे पास रतलाम में आया है। अच्छा प्रसंग आपने उठाया है, विचार अच्छे हैं और अच्छे विचारों को फैलाने में कोई हानि नहीं। लेकिन मेरी एक सलाह है, सवाल तो कम से कम अपना रखो तो मजा ज्यादा आएगा, है ना? आपने पूछा है
कि समय अच्छा हो तो घर में बैठा कौवा भी मोर दिखता है, और समय खराब हो तो हमें अपना भी चोर दिखता है। तो क्या करें, बस समय की लीला को समझें और समय के अनुरूप काम करें। समय हमें यही सीख देता है। जो मनुष्य समय की धार के अनुकूल चलता है उसका उद्धार हो जाता है, और जो समय की धार से जूझता है वो कहीं का नहीं होता। एक नदी में धार बह रही थी, 2 तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका बड़े अहोभाव से भरा था कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ पल मैं भी इसका साथी बन जाऊं। और दूसरा तिनका उस नदी की धार से जूझ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। देखा अगले पल में जो तिनका नदी के साथ बह रहा था वो अहोभाव के साथ सागर में समा गया, और जो तिनका धार से जूझ रहा था लहर ने उसे उठाकर छत विक्षत कर दिया और एक तरफ पड़ गया। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, समय की धार में बहो, समय के अनुरूप काम करो, जीवन तभी धन्य होगा। और एक बहुत अच्छा गीत है मारवाड़ी में, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कभी कब पलटी मार जावे, कभी कभी गीद रासू शेर हार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। तो ये समय है, इसका भरोसा नहीं, इससे सीख लेके आगे बढ़े। हाँ, उपस्थित हो छाया जी टेक्निकल भोपाल से, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। मंचासीन सभी मुनिराजों को अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद टीटी नगर शाखा की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राचीन प्रतिमाओं और मंदिरों में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है जो कि नवीनतम मंदिरों और प्रतिमाओं में नहीं होती है, ऐसा क्यों है महाराज श्री? ऐसा कुछ नहीं है, नए मंदिरों में भी अपार ऊर्जा है। एक बात मैं आप सबसे बोलता हूँ, मेरी अपनी जो मान्यता या धारणा है उसके अनुसार मंदिर और मूर्ति की एनर्जी सेकेंडरी है, श्रद्धा और उत्साह की स्फूर्ति मुख्य है। आप जहाँ श्रद्धा से भर करके जाइए वहाँ अपने आप आपको एक अच्छी अनुभूति होगी और आपको लगेगा एनर्जी है, और जहाँ आपकी श्रद्धा कमज़ोर होगी वहाँ एनर्जी कम दिखेगी। तो मैं सलाह देता हूँ, मंदिर और भगवान की एनर्जी नापने की जगह अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने का प्रयास करो। पहली सलाह तो ये, लोग उनको नापते हैं, ये समझ में नहीं आता। हमारे भगवान बीतराग भगवान है, तुम भगवान की बीतरागता के दर्शन के लिए गए हो कि उनकी एनर्जी नापने के लिए गए हो? गए किसके लिए हो? ये एनर्जी तो पौद्गलिक है, जड़ है। चेतन एनर्जी से जुड़ो, जो तुम्हारे पास अनंत ऊर्जा है, भगवान के अंदर उस अनंत चतुष्टय की प्रतिष्ठापना की गई है। जो लोग बाहरी एनर्जी से प्रभावित होकर उसका आकलन करते हैं, मुझे वो कम जमता है। इनके कारण कर्म कांडों का विस्तार ज्यादा हो रहा है। हमारे दर्शन पूजन बंधन का जो आध्यात्मिक उद्देश्य है वो हमारे हाथ से छिटक कर जा रहा है। ये तो सम्यक दर्शन का निमित्त है। भगवान तो एक प्रतीक है। जिस मूर्ति को आप देख रहे हो उसके दर्शन से 7 जन्म में उद्धार नहीं होगा। मूर्ति के दर्शन करने वाले का कभी उद्धार नहीं होगा, अब भगवान के दर्शन करने वाला कभी संसार में नहीं रहेगा। इसलिए भगवान को देखने की कोशिश करो, मूर्ति में छिपे मूर्तिमान को पहचानने की कोशिश करो। जिस एनर्जी के व्यामों में उलझे वो तो जड़ है, ये तो पौद्गलिक एनर्जी है। हालांकि वह भी अभी विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। एनर्जी को मापने की और अनुभाविक साइंस अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आदि का आदि बोलते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो विज्ञान ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है। ये चल रहा है सो चल रहा है, हम लोग भी बोल देते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और आपको वही एनर्जी दिखती है। अरे अपनी आत्मा की एनर्जी को पहचानो, उसमें पूरी तरह एनर्जाइज हो जाओ, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगी।
तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। उपस्थित श्रीमान अली जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली और तैयार रहे श्रीमान डॉक्टर सुभाष जखिया साहब ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। नमोस्तु 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 मुनि संघ को बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक बच्चा ऊपर बैठा है और फादर उसको पकड़ रहा है, बच्चा भी गोदी से उसके उतर में सामने आ रहा है और बाप पीछे हट जाता है, बच्चा नीचे गिरता है। तो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं माँ बाप बच्चों को कि अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। तो आज की तारीख में सबसे आसान काम यही है कि अपनों को धोखा देना, और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो महाराज जी कौन किसको धोखा दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो संदर्भ बताया, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि पिता राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था और राजनीति का धुरंधर था। बेटे ने कहा, पापा आप राजनीति में इतने धुरंधर, आपने आज तक मुझे राजनीति के बारे में कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? बोले बेटे चल, आज मैं तुझे राजनीति का पहला सूत्र बताता हूँ। ठीक है, तो बोला ऊपर चढ़। नशेनी थोड़ी कमजोर सी थी। बोले बेटे चढ़ तो तू, मैं पकड़ा हूं, कोई चिंता मत करना, मैं चल रहा हूं। और वो नशेनी पकड़ा, बेटा ऊपर चढ़ने को हुआ, 5-7 सीढ़ियां चढ़ी, बाप ने नशेनी को छोड़ दिया और वो बेटा धम्म से गिर गया, उसके पांव टूट गए। बेटे ने कहा, पापा आपने क्या कर दिया? उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति का पहला सूत्र है, राजनीति के क्षेत्र में अपने बाप का भी भरोसा मत करना। अब आपने जो सवाल जिस संदर्भ में खड़ा किया है वो बहुत ही सोचनीय है कि लोग आज अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। जो बातें राजनीति में होती थी वो परिवार में भी जुड़ गई। उसका मूल उद्देश्य हमारी मानवीय भावनाएं दिनों दिन शिथिल हो रही है, शुष्क हो रही है। हमें चाहिए कि हम अपनी मानवीय भावनाओं को जीवित रखें, उद्घाटित करें, संवेदनाएं बढ़ाएं। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा, जिसको आज कंज्यूमरिज्म का दुष्परिणाम के रूप में अगर देखा जाए, तो उपभोक्तावादी सोच का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यदि कुछ हुआ है तो हमारी संवेदनाओं पर आघात। इसने हमारी परस्परता, बंधुत्व, प्रेम और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों को लील लिया है। इसकी वजह से मनुष्य का चिंतन, अनुदार सोच संकीर्ण हो गई और वृत्ति स्वार्थी बन गई है। इसलिए लोग आज अपनों को भी धोखा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अपनों को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं, क्योंकि आखिरी में उसे लगता है कि वाकई में मुझे जो करना था वो मैं कर ही नहीं सका। उपस्थित डॉक्टर जखिया सुभाष जखिया साहब ट्रस्टी गुणायतन भोपाल और तैयार रहे। आज हमारे बीच में तीन समाज गौरव पुत्र उपस्थित हैं। जस्टिस अभाजी गोयल साहब, जस्टिस निर्मल कुमार जी जैन, जस्टिस नरेंद्र कुमार जी जैन। इनके माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। हम तैयार रहेंगे। तीनों ही जस्टिस साहब की तालियां अभिनंदन करें, तालियां बजाकर। जस्टिस तीन जस्टिस गुरुदेव के चरण में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने आए हुए हैं। उपस्थित डॉक्टर सुभाष अभी दे रहे हैं। डॉक्टर सुभाष जी प्रश्न पहले। नमस्ते महाराज जी, मेरे प्रश्न का आधार रॉबर्ट फर्स्ट की एक कविता है, उसका अनुवाद है जो बहुत फेमस है। सगन गहन सम्मोहक वन तरु मुझको आज बुलाएं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाएं। अरे कहाँ आराम वदा यह नेह निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मीलों चलना, मीलों मुझको चलना है। महाराज जी, इस विचारधारा के व्यक्ति अपने कर्म में इतने डूबे रहते हैं कि लीक से हटना उन्हें बड़ा कष्टदायक लगता है। और आपके बहुत सारे भक्त इसी विचारधारा के हैं, और आप और वैसे भी इस विश्व में इस विचारधारा के लाखों लोग मिल जाएंगे। महाराज जी, ये सभी लोग किस विधि से इस विचारधारा को तोड़कर आत्म कल्याण में लगे? मैं तो बोल रहा हूं, मैं खुद इसी विचारधारा हम विचारधारा को तोड़े क्यों? आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और ये मेरी ही विचारधारा नहीं, हमारे गुरुदेव की भी विचारधारा है। वो कहते हैं कभी अपने आप को पूर्ण मत मानो और तब तक मत रुको जब तक अपने गंतव्य तक न पहुंचो। उन्होंने जब हम लोगों को मुनि दीक्षा दी, मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव दीक्षा के तुरंत बाद प्रतिक्रमण गुरुदेव के साक्षी में गुरुदेव की उपस्थिति में किया था। सोनाईगिरी जी की बात है, ऊपर नंगानंग कुमार मुनिराज के चरणों में बैठ के।
तो बाद में मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपने हम सबको कृतार्थ किया, महाव्रत प्रदान किए, पंच परमेष्टि का प्रतिनिधि बनाया, हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा था, 2 बातें कही थी। पहली तो ये बात कही थी कि मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद बनाना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ये मत समझना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया। अभी तो सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है और मंजिल तक पहुंचने तक मुझे रुकना नहीं है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। ये सोचिए, बस अंतर क्या है? एक है जो पदार्थ की तरफ भाग रहा है, वो मीलों चलने की बात कर रहा है, और दूसरा है परमार्थ की तरफ चल करके मीलों चलने की बात है। चलना का इरादा दोनों का समान है, दोनों मीलों चलने को अपना लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन एक की यात्रा क्षितिज को छूने जैसी है। क्षितिज को छूने जैसी मतलब आकाश में खड़े हो, छत पे खड़े होकर देखो, लगता है धरती आकाश मिलकर एक हो गया। थोड़ा चलेंगे फिर पहुंच जाएंगे, थोड़ा चलेंगे फिर पहुंच जाएंगे, थोड़ा चलेंगे फिर पहुंच जाएंगे, तो वो कहीं नहीं चल पाते हैं। जिंदगी भर चलते रहते हैं, पहुंच नहीं पाते, तो वो मीलों चलना है पर उन्हें पहुंचना नहीं है। और दूसरी यात्रा परमार्थ की है, उसमें जो चलना है वो हिमालय के शिखर को छूना है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे शिखर पर पहुंच जाएंगे, और एक दिन जब शिखर पर पहुंचकर नीचे की छवि निहारेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए यही लक्ष्य बनाइए। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है, लेकिन डायरेक्शन सही हो, सही दिशा में चलो, विपरीत दिशा में नहीं। पदार्थ में कभी मंजिल नहीं और परमार्थ में कभी अशांति नहीं। परमार्थ तक का रास्ता एक बार पकड़े, भटकाओ नहीं, एक बार परमार्थ के रास्ते पर चले गए, बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। ये तो रेलवे का ट्रैक है, समझ गए? हाईवे में और रेलवे के ट्रैक में अंतर है। हाईवे में टर्न्स बहुत होते हैं, उसमें आदमी भटक सकता है, अगर उल्टे सीधे मोड़ में घुस जाए तो भटक जाएगा। और रेलवे के ट्रैक में, ट्रैक तो स्ट्रेट जाती है, उसमें ट्रेन लेट हो सकती है पर भटक नहीं सकती। आज तक आपने सुना कि कोई ट्रेन भटक गई हो? लेट होने वाली ट्रेन, अभी तो लेट बहुत चल रही है सुना हमने ट्रेनें, तो ट्रेनें लेट हो सकती है, भटक नहीं सकती। परमार्थ के ट्रैक पर अपनी जीवन की रेलगाड़ी को एक बार चला दो, धीमी गति से ही सही, पैसेंजर बनकर के ही सही, आज नहीं कल अपने मूल लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। समाज के गौरव पुत्र श्रीमान अभय जी गोहिल साहब, और तैयार हैं श्रीमान जस्टिस नरेंद्र कुमार जी जैन, जस्टिस नरेंद्र कुमार जी जैन। मंचासीन मुनिवरों को मेरा कोटि कोटि नमन बंधन। युगल जोड़ी के साथ खड़े हों और आशीर्वाद लें प्राग गुरुदेव से, अपनी बात रखें। बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपने देश में शंका समाधान के माध्यम से एक अहिंसक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है। इसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, आपने न केवल जैन समाज को बल्कि पूरे देश को, जैनेतर समाज को भी गौरवान्वित किया। गुरुवर, हम भोपाल में एक मध्यस्थता और समाधान केंद्र चला रहे हैं, टीटी नगर जैन मंदिर में ही चलता है। उसमें हम तीनों हाईकोर्ट के जज और एक हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट जज, जस्टिस एन के जैन साहब, जस्टिस बिमला जी, मैं और जी के जैन साहब उसमें अपना समय दे रहे हैं। लगभग 50 डिस्प्यूट साल भर में 40-50 निपटाने का प्रयास करते हैं। सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, मंगलवार को। जैन समाज को एक आदर्श समाज माना जाता है। हमें वहाँ 2 तरह के अनुभव हो रहे हैं उस समाधान केंद्र में। पहला अनुभव तो यह हो रहा है कि पति पत्नी के झगड़ों में अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है गुरुवर, कि पहले तो लगता था कि चट मगनी और पट ब्याह, अब लगने लगा कि चट ब्याह और पट तलाक, पट विच्छेद, ऐसी नौबत आती जा रही है समाज के बीच में। काफ़ी प्रयत्नों के बाद लोग हार्ड नट हो गए हैं, नहीं विवादों को उनका ध्यान है सुलझाने की तरफ।
दूसरा एक अनुभव हो रहा है आचार्य कि समाज समृद्ध हो रहा है, समाज के लोग धनवान हो रहे हैं, किंतु समाज में उनके बीच में एक माइट इज राइट, जैसा अभी अनिल जी ने भी यही प्रश्न किया था, ऐसी भावना बलवती हो रही है। और इस भावना का भाव ये हो रहा है, मैं समाज की इस मन से कहना चाहता हूँ, कोई मैं तो सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और मेरी कोई निंदा का भाव नहीं है इस प्रश्न में, किंतु समाज को सुधारने के लिए आपसे प्रेरणा का भाव जरूर है। तो क्या हो रहा है कि पार्टनर हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनका हक नहीं देना चाहते हैं, जिसका लिया है उसका नहीं देना चाहते हैं, जो विवाद हैं वो नहीं निपटाना चाहते हैं, संपत्ति के हों या लेन देन के विवाद हों। तो मैं ये चाहूँगा कि समाज को कोई ऐसा मार्गदर्शन दें कि जब एक आदर्श समाज आप अपने को कहना चाहते हैं, तो इस आदर्श समाज का स्वरूप आप कैसे मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत ये प्रेरणा देंगे तो बहुत अच्छा। बहुत ही गंभीर प्रसंग आपने उपस्थित किया है। ये बात सत्य है कि जैन समाज आज भी पूरी समाज में आदर्श समाज के रूप में देखी जाती है। हालांकि अब जैनों में वो आदर्श नहीं रहा जो आज से 100-200 वर्ष पहले रहा होगा। हमने बुजुर्गों से सुना है उस समय जैनियों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उन्हें अदालत में अलग से कोई साक्षी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैन हूँ ये कह देना पर्याप्त होता था। वो जैनों की सत्य निष्ठा और प्रामाणिकता का एक बड़ा उदाहरण था। आज अवमूल्यन बहुत ज्यादा हुआ और न केवल जैनों का, सर्व समाज का हुआ। देखने में यह आ रहा है कि लोग धीरे धीरे अपने मूल्यों और सिद्धांतों से विमुख हो रहे हैं और तात्कालिक लाभ के लिए नए नए रास्ते अपनाने लगे हैं, अपने उसूलों से विमुख हो रहे हैं। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने दो बातें सामने रखी है और दोनों अलग अलग दिशा में हैं, जो बहुत सोचनीय है। हमारी संस्कृति में विवाह के उपरांत केवल वैराग्य का रास्ता है। विवाह विच्छेद तो एक प्रकार का कलंक है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल कड़वी है और सही है कि आजकल पहले माँ बाप सोचते हैं किसी तरह से हमारे बच्चों का विवाह हो जाए और 5-7 साल जब तक उनका ठीक नहीं होता तब तक वो टेंशन में रहते, सोचते बच्चे सेट हो जाए। कई ऐसे प्रसंग मेरे सामने भी आए हैं कि विवाह हुए 3 दिन लड़की ससुराल में नहीं रही और वापस आ गई और पूरे घर को हवालात पहुंचा दी। आप लोगों के पास तो ऐसे केस बहुत आए होंगे, आते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। विवाह करने से पूर्व विचार करना चाहिए, कहाँ तो हमारा आदर्श अंजना और मैना सुंदरी जैसा है और आजकल थोड़ी सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके पीछे थोड़ा बुरा लग सकता है माताओं को, पर ये एक बहुत बड़ा कटु सच है। माताओं का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा रहता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? महिलाओं की समस्याएं महिलाएं ही उत्पन्न कर रही है। जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। यहां बैठी जितनी भी प्रौढ़ और बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपनी मां की शिक्षाओं को याद करें। उनको कहा जाता था कि बेटी तू अब जा रही है, तेरा अब वही घर है, उसे तुझे स्वर्ग बनाना है। जैसे हो सहना, सहकर रहना, ये सीख आपकी माँ ने आपको दी होगी। लेकिन आज जब बेटी विदा होती है तो क्या कहा जाता है? बेटी दब के मत रहना, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं ना। बोलिए, ये मानसिकता जहां रहेगी परिवार कैसे चलेगा? अब लोगों की सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव हो गई है, जबकि हमें ये समझना चाहिए परिवार
कैलकुलेशन से नहीं चलता, परिवार तो भावनाओं से चलता है। वहां लाभ हानि नहीं देखा जाता, लाभ हानि व्यापार में देखा जाता है। वहां तो केवल अच्छा और बुरा देखा जाता है। वहां सही और गलत नहीं देखा जाता, वहां केवल अच्छा और बुरा देखा जाता है। तो घर परिवार में ये बातें आनी चाहिए और इसके संस्कार बच्चों में प्रारंभिक रूप से दिए जाने चाहिए। आजकल की पूरी व्यवस्थाएं उल्टी हो गई, शिक्षाएं उल्टी हो गई। इसमें केवल लड़कियां नहीं, लड़के भी जिम्मेदार हैं। सशिक्षा, उन्मुक्तता, ये जो चीजें हैं जिसके कारण लोगों की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। और मुझे बड़ी ग्लानि पूर्वक ये कहना पड़ रहा है कि अब विवाह तो मात्र औपचारिकताएं बच गई, संबंधों की पवित्रता पूरी तरह विनष्ट हो चुकी है। मैं जब युवक और युवतियों से बात करता हूं, वो लोग अपनी व्यथा कथा बताते हैं। एक चीज मैंने देखा है कि गुरुओं के सामने आज भी वो सच बोलते हैं, इतना संस्कार उनके अंदर है। मैंने कई बार युवाओं के कार्यक्रम किए, शिविर लगाए, उनमें एक सत्य रखता हूं उनके कन्फेशन का, और आप सब सुनकर के बड़े दंग रह जाओगे। 80% युवक युवती ट्रैक से नीचे उतरे हुए होते हैं, वो अपना कन्फेशन करके प्रायश्चित लेते हैं। कुछ मामलों में तो 90% है। ये आज का चरित्र है। तो इससे फिर समाज का चित्र क्या बनेगा, आप कल्पना कीजिए। ये बहुत गंभीर है और इससे समाज को तभी बचाया जा सकता है जब युवक युवतियों को हम मजबूत बनाएं, उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण दें और उनके अभिभावकों की सोच बदले। अन्यथा समाज बहुत पतन की ओर जा रहा है। पहले कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी तो सामाजिक दबाव होता था, अब वो दबाव भी खत्म हो गया। इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मुद्दा वो नैतिकता का है। हमारे यहां एक शब्द आता है कृतज्ञता, और कृतज्ञता का उत्कृष्ट प्रतिमान हम लोगों के यहां रहता था। अगर किसी ने हमारे लिए कोई सहयोग दिया है तो हम जीवन भर उसके प्रति ऋणी रहे। अब आजकल तो किसी ने कोई दिया है तो ले लो, जरूरत पर बाद में ठेंगा दिखाओ। आपने जिस तरह के पार्टनर्स के साथ या संपत्ति के विवाद की बात या विधवाओं के जमा पूंजी को हड़पने की बातें जो सुन रखी बहुत है, और ऐसे वे लोग भी हैं जो समाज की प्रथम पंक्ति में बैठते हैं, बढ़ चढ़ करके दान देते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं और विधवाओं की हाय लेते हैं। कहां जाएंगे? शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो पर संपत्ति को हरने से नरक आयु का बंध होता है। वो अपने भावी दुर्गति की व्यवस्था कर रहे हैं, समझ लो नरक का पासपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पर आजकल लोगों के मन में इस तरह का कोई भय नहीं, पाप भीरुता और संवेदनशीलता दोनों समाप्त हो गई है, जबकि धर्मी के ये दोनों लक्षण हैं, वो जगने चाहिए। देखिए धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है और अपने उपकारी के प्रति कैसे एहसानमंद रहना चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं। एक सज्जन जिनका अपना प्रतिष्ठान था, किसी के किराए के दुकान में प्रतिष्ठान चलाते थे, चोट लग गई, गिर गए, चलते फिरते नहीं बना। बेटों ने अपना अपना कारोबार अलग कर लिया था, बड़ा कारोबार था, पर शुरुआत जो कुछ भी थी उनकी उसी गद्दी से थी। उनकी स्थिति ऐसी हुई कि अब वो बिस्तर से उठने की स्थिति में नहीं है, दुकान बंद। उनने अपने बच्चों को बोला, भैया हमारे दुकान मालिक का हम पर बड़ा उपकार है, मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ, उनको बुला के लाओ। बच्चों ने बुलाया, वो आ भी गए। आने के बाद उनने एक पत्र लिखा, उसमें उनका पूरा जिक्र किया कि आपने मुझे ये दुकान तब दी थी जब मुझे यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था।
आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके कृपा के परिणाम स्वरूप हूँ। आपके इस ऋण को मैं इस जीवन में कभी चुका नहीं सकता, चूँकि दुकान मैंने ली थी और अब मैं देख रहा हूँ कि उस दुकान में मैं जा नहीं सकता और मेरे बच्चे भी सब अपने अपने काम में अच्छी तरह से जमे हुए हैं। मुझे इस दुकान का कोई उपयोग अभी प्रतीत नहीं होता, इसलिए आज से ये दुकान हम छोड़ रहे हैं और आपके लिए 50,000 रुपया हम अतिरिक्त देना चाह रहे हैं, कृपया कर स्वीकार कर लीजिए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, जबकि ऐसे मौके की दुकान थी कि वो चाहते तो 20 लाख रुपया भी ले सकते थे। एक उदाहरण ये है, मैं पूछता हूँ, वो आदमी एकदम भावुक हो गया, उन्होंने 50,000 रुपया लेने से इनकार किया कि नहीं ले सकते हम आपसे, आपने जो किराया दिया वो ही ले रहे हैं। अंततः वो रुपया उनने दान में दिया, पर मैं ये देना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, आपका एहसान है। उस व्यक्ति के हृदय में एक अमिट छाप छूट गई। क्या ऐसा आदर्श हम उपस्थित नहीं कर सकते? हम कर्म सिद्धांत की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, पुण्य पाप की बातें करते हैं, और सोच कहां जा रही है? जब तक हम सही धरातल पर खड़े नहीं होंगे तब तक रसातल में ही जाएंगे। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अल्प लाभ के लिए अपना बड़ा अहित कतई उचित नहीं है, इतनी समझ रखें। उपस्थित हों यशस्वी जस्टिस श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन और तैयार हैं जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार जी जैन। मंचासीन गुरुजनों के को नमोस्तु के साथ मैं सर्वप्रथम ये कहूं कि अब मेरे मन में कोई शंका बची नहीं है। बहुत सुंदर। मैं भाई अभय की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब आचार्य श्री यहाँ विराजमान थे और इसी हमारा जो कार्यक्रम चलता है शंका आपसी समझौते का, पति पत्नी के बीच का विवाद था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिक्री हो गई थी तलाक की। जब हमने उनको बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, तो उस लड़की ने कहा कि साहब मेरे पिताजी को बुलाइए। उसके जब पिता सामने आए, उसने लड़की ने कहा कि मेरी इस स्थिति के लिए, पहले अपनी माँ से बोला उसने, इस स्थिति के लिए मम्मी आप जिम्मेदार हैं। और जो आपने बात कही कि रोज आप मुझे फोन करके ये बताती हैं वो बताती हैं, मेरे व्यक्तिगत कामों में हस्तक्षेप करती हैं, और अपने पिता से बोली कि आपका नियंत्रण नहीं है मेरी माँ पे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित सभी से क्षमा चाहते हुए एक मेरे मन की बात है कि हम गलत तरीकों से धन अर्जित करें। मैं शासकीय सेवा में रहते हुए न्यायाधीश के रूप में अगर रिश्वत के रूप में पैसा अर्जित करूं और उस पैसे को दान पुण्य में किसी मंदिर के निर्माण में लगाऊं, पूरा कोई नहीं लगाता गुरुदेव, ये मेरी, मैं कह सकता हूं इस बात को बहुत दावे के साथ, उसके कुछ अंश को लगाऊं, हम सोचते हैं और महिमा मंडित हो जाते हैं उस बात को देखे, तो क्या उसका जो पाप कर्म है रिश्वत खाने का या गलत तरीके से पैसा पैदा करने का, उसका कुछ उसको मैं आपसे पूछता हूँ, सड़क चले और पूरे पैर को ग्रीस में या मोबिल में लिप्त कर लो, और उसके बाद मान लीजिए पूरा पैर आपका मोबिल में या ग्रीस में लिप्त हो गया, काला हो गया। अब काला होने के बाद आपने देखा कि मेरा पैर काला है, इसको धो लूं, और 1 लोटा पानी आपने डाला, तो क्या वो मैल धुलेगा? बोलो, नहीं धुलेगा ना। तो पहले तुमने ग्रीस लगाया है, तो कैरोसिन लाओ, तब वो साफ होगा। पानी से थोड़ी धुलने वाला है। तो ये जो है एक प्रकार की आत्मवंचना है। बेहतर तो ये है कि पैर को ग्रीस लगने ही मत दो, ऐसे जगह पांव ही न रखो जहां पांव काले हो गए। लेकिन धोखे से पांव काले हो जाए तो कैरोसिन का यूज किए बिना मत रहो, बहुत बढ़िया, उसे पूरी तरह छुटा करके ही दम लो। हमारा मार्ग यही है। इसलिए जो लोग इस तरीके से अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, हमारा कहना है कि हम उनका दान न छुड़ाएं, उनका पाप छुड़ाएं।
आजकल प्राय लोग ये कहा जाता है जो अनैतिक काम करते उनका दान मत लो, दान मत लो, दान मत लो। इसकी जगह ये कहना चाहिए कि अनैतिक काम करने वाले को ऐसी प्रेरणा दो कि दान की तो रुचि बढ़े, अनैतिक कर्म छूट जाए। आपके पड़ोस के जिले के एक व्यक्ति का, जिसका 7-7 जिलों में शराब का ठेका होता था, आपके पड़ोस का ही, हमारा संपर्क हुआ। वो आहार देना चाहता था। अब शराब का ठेका लेने वालों से आहार कैसे ले? मैंने उसे प्रेम से बुलाया, बोला भैया तुमसे आहार तो हम ले लेंगे, पर तुम्हारा धंधा ऐसा है कि हमारे लिए 100 सवाल का जवाब और देना होगा, और ये अपवित्र धंधा है। जो आदमी शराब बेचकर पैसा कमाए उससे हम आहार ले, ये कहां तक उचित है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपने जो कहा हमें बात समझ में आ गई, अब हम अपनी पात्रता प्रकट करके ही आपको आहार देंगे, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। मैंने पूछा कितना समय है? बोले महाराज 7 जिलों में कारोबार है, एकाएक करूंगा तो बहुत नुकसान होगा, मुझे 2-3 साल का समय दिया जाए। हमने उनको समय दिया, 3 साल के पहले ही उनने अपना सारा काम बंद कर दिया और आज महाजनी वृत्ति से अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे लिए आदर्श है, ये एक प्रेरणा है। तो मैं एक बात कहता हूं हमारे समाज के धर्मात्मा जनों से और ईमानदारी के प्रति विश्वास रखने वाले तथा कथित ईमानदारों से, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कौन कितना ईमानदार है। तो इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, कोई कितना भी बुरा हो उसे दुत्कारो मत, पुचकार के सुधारो। दुत्कारो मत, पुचकार के सुधारो, उसे बदलो, उसकी सोच को बदलो। अतीत तो सबका काला है। तो हमें ये देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक आदमी अनैतिक कर्म करके और अनैतिक कार्य कर रहा है, सुरा सुंदरी में पैसा बहा रहा है, और दूसरा व्यक्ति अगर गलत तरीके से पैसा कमा करके कुछ पैसा अच्छे जनहित के कार्य में या लोकोपकार के कार्य में कर रहा है, तो हम उसके अनैतिक कर्म के समर्थन नहीं करेंगे, पर उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य की प्रशंसा तो करेंगे ही, और वो आज नहीं कल बदल सकता है। एक बार गुरुदेव से किसी ने बोला महाराज लोग नंबर 2 का काम करते हैं और आपके आगे सबसे आगे बैठ जाते हैं, कम से कम आपके सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? चलिए उपस्थित हों मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान N.K. जैन साहब सपत्नीक उपस्थित हों और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज। महाराज मैंने रेगुलर आपके शंका समाधान के कार्यक्रम को जब मैं सिक्किम में था रेगुलर देखता था, मध्य प्रदेश आने के बाद में थोड़ा सा वो इरेगुलर हो गया। जहाँ तक अब ये मैंने देखा जितनी मेरी शंकाएं आपके कार्यक्रम के दौरान होती थी, क्या पता क्या आपका आशीर्वाद है और कुछ है, वो दूसरे ही किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न पूछ करके उसका समाधान हो जाता था। आज जो मैं आपके सामने एक छोटा सा जो मेरी शंका वाला प्रश्न रख रहा हूँ, वो जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ कि मैं एक धर्मगुरु के दर्शन करने गया, मेरे साथ पुलिस के DIG साहब थे। तो मैं कुछ गुरुजी से कुछ कहना चाह रहा था, उससे पहले उन्होंने कहा कि गुरुजी यदि हम किसी 302 के केस में, मर्डर केस में या चोरी के केस में, डकैती के केस में किसी मुलजिम को पकड़ के लाते हैं और वो किसी चीज़ को मना करता है, तो हमको शक्ति दिखाने के लिए उसको मारना पीटना पड़ता है।
ये आयोग वाले कहते हैं कि आप उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते, तो ये कहाँ तक सही है नहीं है? गुरुजी ने कहा मारना तो चाहिए, उसको क्यों नहीं मार सकते जब उसने अपराध किया है? तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा आप देखिए, अभी आप केवल उसको संदेह के आरोप में पकड़ के लाए हैं, वो संदेह ही है, आरोपी ही हो सकता है। सजा उसने नहीं दी, सजा उसको नहीं मिली है, सजा देना पुलिस का काम नहीं है, उसका काम नहीं है। हमारा भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर हर आदमी को जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि बंदी भी भारत का नागरिक है और उसको भी भारत के सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसको भी जीने का अधिकार है। तो अब मैं इस आपसे जो शंका मेरी जो है, धर्म गुरु भी ऐसे हैं जो गुरुओं के गुरु हैं, तो मैं उनकी भी बात को नहीं टाल सकता, मानना चाहता हूँ, कानून से भी बंधा हुआ हूँ। ऐसे केस कई आए, तामिया के एक थानेदार के खिलाफ आया कि उसने बुलाया, 2 दिन तक तो बैठाए रखा, तीसरे दिन इतना मारा अपनी चमड़े की बेल्ट से कि उसके निशान पड़ गए, डॉक्टर ने वेरीफाई किया। तो ऐसे केसेस में क्या करें? क्या उनको ये लाइसेंस दे दिया जाए कि मारे? कानून परमिट नहीं करता, हम बंधे हुए हैं संविधान से, कानून से, तो ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करें? देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल आपने उठाया है, पर मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं। एक पुलिसकर्मी किसी के साथ अत्याचार करता है तो बहुत हल्ला मचाया जाता है, पर जब कोई आतंकवादी या उग्रवादी एक साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों को या हमारी सेना को मौत के घाट उतारता है, तब ये मानवाधिकारवादी कहाँ सो जाते हैं? उनके साथ की गई प्रताड़ना, यातना, मेरे ख्याल से आपके पास कोई एक भी प्रकरण आपके जीवन काल में नहीं आया होगा जब हमारी सेना के जवान या पुलिस के जवान को किसी आतंकवादी या उग्रवादी या किसी और इस तरह के देशद्रोही लोगों ने बम से उड़ाया होगा, चीथड़े चीथड़े की होगी, या उनको बंधक बना करके प्रताड़ना दिया होगा कि और कोई आया हो और कहा जाए ये मानवाधिकारों का हनन है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कोई केस आया क्या? नहीं, ऐसा कोई केस हमारे पास बस यही सूत्र दे रहा हूँ आपको। इसलिए दिमाग से काम लो, कानून अपनी व्याख्या करता है, आत्मा अपनी बात करती है, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोर। 100 बात की एक बात आगे समझ में, ये एक रास्ता है। हमें तो ये पता है कि हम लोगों की ठुकाई हुई है बचपन में, इसलिए आज हम मजबूत हैं। हम अपने पिताजी के प्रति बड़ी श्रद्धावान हैं क्योंकि उनने हमें ठोक पीट के मजबूत किया। आपकी भी ठुकाई तो हुई होगी, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आज के बच्चे जिनकी ठुकाई पिटाई नहीं हो रही ना, ये मानवाधिकार के कारण वो बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा है, समस्याएं सामने आ रही है। लालनाथ बहव दोषा ताड़नाथ बहव गुना तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़ियेत न तो लालियेत। हमारे यहाँ नीति है कि लाड में ढेर सारे दोष हैं और ताड़ना में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए शिष्य हो और पुत्र हो। तो आप जिस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं उसे बहुत ही कुशलता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जो आपसे कहा गया मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूं कि ठोको कानून हाथ में लेना किसी के हक का नहीं है, लेकिन कई बार जब ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं तो उस समय हमें उस व्यक्ति के योगदान को देखना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपना एक अनुभव। मैं जब झारखंड में था, नक्सली एरिया में बिहार हो रहा था और वहाँ के डीजीपी जुड़े हुए थे, तो उनने हमारे साथ जवानों को लगा दिया और वो डेंस फॉरेस्ट में निकलना था। मेरे साथ 8 जवानों की टुकड़ी थी। अब वो घना जंगल, माओवादियों का इलाका। अब मेरे साथ के जवानों का मन धुकपुक करे, क्यों? कहीं भी अटैक कर दे, वहां तो उनका एम्बुश बिछा रहता है, अटैक करे, हमारा हथियार छीन ले, हमारा क्या होगा? मैं जवानों से कहूं कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं असुरक्षित। ये सही है।
तुम्हारे पीछे मैं सोच, महाराज हमारी ड्यूटी है, हमारी नौकरी चले जाएगी, हम चले। तो उन लोगों को सांझ होने के पहले घबराहट होती थी। तो जब मैं चर्चा में बात की तो बोले महाराज जी, अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कुछ करते हैं तो सारी दुनिया में हल्ला मचाया जाता है, और हम लोगों पर अटैक करते हैं तो हमारे लिए कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलता। क्या यहाँ ये भेद क्यों? इस पर भी विचार करना चाहिए, तभी हम अच्छा कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप तीनों न्यायमूर्तियों ने जो सवाल उठाए, दुविधा सबके सामने है, और कानून के व्याख्याता और कानून के संरक्षक होने के नाते कानून से तो आप बंधे हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपके लिए एक और छूट रहती है, वो है आत्मा की आवाज। ऐसा है ना? वो छोटी मोटी चीजों में तो हम भी बस तो ये सब ऐसी चीजों को छोटी मोटी करना चाहिए। अरे मार दे तो बड़ी चीज है। नहीं, वो मारने वाली ही बात बता रहा हूँ। मारना गलत है। मारने के विषय में तो हमारे गुरुदेव कहते फांसी की सजा भी अमानवीय है। गुरुदेव ने मुख माटी में लिखा है कि फांसी की सजा देने से उसको सीख क्या मिलेगी? सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति सुधरे। इसलिए वो उस पक्ष में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोर। हम लोग स्कूल में पढ़े, कई बार कुर्सी बनाया गया, मुर्गा बनाया गया, और बेत से पीटा भी गया, तभी पढ़े, तभी सीखे। तो अगर आज के बच्चे तो तुरंत क्लेम कर देते हैं, तो टीचर्स भी सोचते भैया हम अपना पल्ला झाड़े, तो निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हर चीज की भावनाओं को देख करके काम करना चाहिए। बस इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।